वर्ल्ड के 200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका आता है। 26 वीक की ट्रेनिंग होती है। हम लोग इजराइल गए। नाइट के अंदर आपको कैसे फायरिंग करना है, आप 100 मीटर पर हो, छोटी सी एक मोमबत्ती नीचे जली हुई है, उस मोमबत्ती को देख के आपको अपने टारगेट को खत्म करना है। इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक विसल होगा, आपको हॉलिस्टर खोलना है, पिस्टल निकालना है, पिस्टल को कॉक करना है, चौथे सेकंड में दोबारा विसल बज जाएगा। सिर्फ इस 4 सेकंड में आपको उस आदमी के हेड पर शूट लगना चाहिए। Lucky Bisht. 139 sniper kills. Roy Jane, NSG Commando, sniper. आपको जेल भी जाना पड़ा था। राजू पारगाई और अमित आर्य केस पर। ये दोनों कौन थे? दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं। जब इनकी किलिंग हुई तो एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी मेरी, तो एक जेल में मैं पहुंचा, वो पावरफुल जेलर बोला कि लक्की, मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है, 2-3 लोग मर जाते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट दिया उसने मुझे, कुछ कहना है तुम्हें? मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं। शाम को उसने मेरा ट्रांसफर कर दिया है। मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है करके। आप सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हो प्राइम मिनिस्टर की, क्या होती है वो पोजीशन? जब मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था, एनएसजी कवर का काम है मोबाइल सिक्योरिटी। योगी आदित्यनाथ सर के पास भी एनएसजी कवर है। जब भी योगी सर अपने घर से निकले ना, दोबारा उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एनएसजी कवर की है। इंदिरा गांधी के साथ हुआ, उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू ही शूट आउट कर दिया था, राइट? नहीं, इंदिरा गांधी को बताया था सर, वार्न किया था क्या कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। उन्होंने नहीं चेंज किया। सीक्रेट सर्विस ऑपरेट कैसे करती है? एक एजेंट अपने देश को छोड़ेगा, पकड़ा गया तो सजाए मौत, और देश डिनाई कर देगा। गूगल करा हमने लिस्ट ऑफ स्नाइपर्स, तो उसमें आपका नाम आता है, ठीक है? मतलब वर्ल्ड के 200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका आता है, और आपको जेल भी जाना पड़ा था। तो क्यों जेल जाना पड़ा था? एंड क्या ये पब्लिक रिकॉर्ड में सब हर किसी का नाम अवेलेबल रहता है कि जो स्नाइपर है डेडिकेटेड, उसका नाम पब्लिक में आ सकता है? नहीं, एक्चुअली क्या है सर, देखिए कि हर किसी का नाम भी नहीं आ सकता, डिपेंड करता है नाम कौन डालता है। देखो, उससे पहले भी अगर आप एक इंसिडेंट देखो 2011 से पहले भी, तो एक सिंपल था, दुनिया की नज़रों में कुछ भी हो, कि एक आइडेंटिटी मेरी अलग थी कि मैं डिफेंस के लिए काम करता हूँ, ठीक है, या इंडियन आर्मी के लिए काम करता हूँ, या स्पेशल फोर्स के लिए काम करता हूँ, या एनएसजी के लिए। देन आने के बाद धीरे धीरे जब मुझे एक डबल मर्डर के केस में एक किलिंग होती है उत्तराखंड के अंदर, और उस किलिंग में अरेस्ट होता हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें उस टाइम यूपीए की गवर्नमेंट थी, और यूपीए की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहाँ की पुलिस और दिल्ली पुलिस और यूपी से कुछ बुलाए हुए, कि इस किलिंग के पीछे इसका हाथ है करके। तो कैसे, क्यों आपको ही क्यों पकड़ा? राजू पारगाई और अमित आर्य केस पर। ये दोनों कौन थे? एक्चुअली दोनों, अगर आप रिकॉर्ड देखो तो दोनों के हिसाब से एज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं, ठीक है, दोनों बड़े गैंगस्टर्स, और कई केसेस हैं उनके ऊपर। मर्डर्स केस तो आम बात है, ठीक है, लेकिन कुछ आर्म्स डीलिंग्स पर भी हाथ है इनका। ओके, तो इलीगली वेपन स्मगल करते थे? वेपन्स और मर्डर्स तो आम बात थी, मर्डर्स वगैरह तो बहुत हैं। और इससे जब इनकी किलिंग हुई तो इनके ऊपर ये दोनों मर गए? दोनों मर गए, एक ही बुलेट से 1 शॉट, एक बुलेट से 2 लोग मरे? 2 आदमी, 1 बुलेट इन 2 मैन किल सर, एक ही गोली से दोनों आदमी। ये कैसे हुआ? अब ये जो भी जिसने किल किया होगा उसी को पता होगा सर। तो इस केस पर मुझे अरेस्ट, एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। कैसे होता है, मतलब व्हाट इज पॉसिबल? अच्छा, पीएम एक ही कि जिसने भी मारा है, जिस शूटर्स ने भी मारा है इसको, जिस आदमी ने भी, उसने ऐसा एम लिया कि उसे दोबारा ना मारना पड़े 2 गोली। उसने इस टाइप का डायरेक्शन बनाया है कि वो एंगल लिया है कि एक ही साथ दोनों का हेड जाना चाहिए करके, दोनों के हेड एक साथ एक ही गोली से। और कैसे पॉसिबल है? मान लो अगर ये 2 लोग हैं तो सामने से दोनों नहीं, तो फिर वो एंगल वैसा लेगा ही नहीं ना सर, साइड से रहते। एज ए थ्योरी के हिसाब से अगर जैसे मैं करूं, तो एग्जांपल के लिए आप और मैं बैठा हूँ, ये मैं और आप हैं अभी सामने, एक दूसरे के सामने बैठे हुए। अगर कोई स्नैपर होगा, अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चलता है, तो 100% या तो आपके बैक से मुझे मारेगा, या मेरे बैक से आपको मारेगा, दाएं बाएं से नहीं मारेगा, ठीक है, क्योंकि एक गोली मारने के बाद तो रीलोड करेगा, तो इतनी देर में मैं रेडी हो जाऊंगा, सेकंड्स के फर्क में। तो उसने जो भी एंगल बनाया है, या तो आपके 360 डिग्री बैक पर बनाया उसने, ठीक है, या मेरे 360 बैक पर बनाया, तो जो भी उसने पॉइंट रखा, उसने दोनों का हेड एक ही गोली से पॉइंट रखा है सर। तो उस हेड से फिर इस हेड से पार एक ही, तो ये एक की अगर आप तो पावरफुल स्नाइपर नहीं, गोली बहुत पावरफुल है सर। गोली के अंदर क्या होता है, मैं आपको डिपेंड करता है गोली का रेंज क्या है। हर गोली का अपना रेंज होता है दुनिया के, ठीक है। आप एक पिस्टल से फायर करते हैं तो पिस्टल का रेंज है 15 मीटर सर। 15 मीटर पर मेरी तरफ से आप 12 सर भी लेके आ जाओगे तो 12 सर भी उड़ा देगा, वो पार कर जाएगा। अच्छा। AK-47 है, 3
300 गज रेंज है उसका। 300 गज में मुझे लगता है अगर हम 15 आदमी भी खड़े होंगे तो 15 को पार कर देगा। सर एग्जाम्पल आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। आजकल ISI ने क्या कर दिया कि रैंडमली वो लोग क्या चेक करते हैं, वो इंडियन आर्मी के लड़कों को ढूंढ रहे हैं, एयरफोर्स नेवी वगैरह, ठीक है, या जो भी गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन, उनको एक नॉर्मली तरीके से क्या आता है, एक रिक्वेस्ट आता है सोशल मीडिया वगैरह में, एक सुंदर सी एक लड़की उन्हें रिक्वेस्ट भेजेगी, धीरे धीरे दोस्ती होगी, दोस्ती होने के बाद वो कभी नहीं बताएगी वो कहाँ से बात कर रही है करके, दोस्ती होने के बाद वीडियो कॉलिंग में भी चैट होगी, पहले वो विश्वास को जीतेंगे धीरे धीरे, ठीक है, नॉर्मली विश्वास को जीतेंगे, और उसको लगा कि यार ये लड़का क्या कहते हैं इंडियन इंटेलिजेंस की, जब 6-7 महीने दोस्ती हो गई उसकी बढ़िया वाली, वो बताएगी मैं उसका बैकग्राउंड इस तरह से होगा कि आपको जम्मू वम्मू यही नजर आएगी पूरा का पूरा, तो धीरे धीरे वो एक बोलेगी यार मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ करके, मैं भी एक PhD कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, और मेरा प्रोजेक्ट आर्मी को लेकर है, उसको लगे यार आर्मी को लेके मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ ना करके, ठीक है। अब वो तो बेचारा उसकी गर्लफ्रेंड है, चीज़ें हैं, वो है, उसको पता ही नहीं उसका यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है, और वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी